जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दीपक आपके जो जीवन का दुख है, दरिद्रता है, उसको समाप्त कर सकता है। कैसे? और दीपक की जो लौ है, जो बाती है, वो अगर पूरी जल जाए या ना जले तो इसका क्या फल होता है? बहुत सारे दर्शकों का सवाल है, चलिए जानते हैं विस्तार से। किसी भी शुभ कार्य के पहले आप दीपक जलाते हैं और सुबह शाम जब आप घर में पूजा करते हैं तो उस समय भी दीपक जलाया जाता है। शास्त्र ये कहता है कि दीपक की लौ का सही दिशा में होना अति आवश्यक है, क्योंकि पंच तत्व में दीपक को अग्नि का प्रतीक माना जाता है और दीपक जलाकर हम किसी भी काम में अग्नि को साक्षी बना लेते हैं। अगर हम ज्योतिष की माने तो कृतिका नक्षत्र को अग्नि का प्रतीक माना गया है और कृतिका नक्षत्र के देवता सूर्य हैं और इनके स्वामी शुक्र है। ज्योतिष के अनुसार 27 नक्षत्र में जो यह तीसरा नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र, ये अग्निपुंज यानी दीपक है और अग्नि को त्रिमुखी भी कहा गया है। भगवान शिव के जो 3 नेत्र है ना, तो पहला सूर्य है, पहला नेत्र दाहिना वाला, और चंद्रमा बाएं नेत्र है, और जो तीसरा नेत्र है बीच वाला वो अग्नि है। मान्यता ये भी कहता है कि शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए खुद को महादीपम के रूप में परिवर्तित कर लिया था और अग्नि को त्रिमुखी और शिव स्वरूपा भी कहा गया है। इसी कारण शास्त्रों में शिवलिंग के सामने तेल के 3 दीपक जलाकर शिव से प्रार्थना करने का विधान है। वैसे तो 3 दीपक त्रिलोक, त्रिदेव, त्रिदेवी, त्रिभुवन और त्रिगुणकारी कहे गए हैं। तो नियमित रूप से शिवलिंग के सामने दीपक जलाएं तो सबसे ज़्यादा फल मिलता है, दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। ये तो थी दीपक की महिमा। अब दूसरी बात देखिए, दीपक कहीं से भी टूटा फूटा खंडित ना हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पूजा के समय आप जब दिया जलाते हैं, दीपक की लौ अगर आप बैठे हुए हैं, आपके सामने दिया है और अगर आपके दाहिने हाथ की तरफ लौ झुक रही है दीपक की, तो ये बहुत अच्छा है, आपको शुभ फल मिलेंगे। आप जो मन्नत मांग के रखें भगवान से, वो मन्नत आपकी पूरी होने वाली है, ऐसा आप समझिएगा। अगर दीपक की लौ का रंग ब्लू पन में हो, यानी पीला ना होकर ज़्यादा नीला नीला दिख रहा है, ब्लू ब्लू दिख रहा है, तो पूजा का शुभ फल मिलने में अभी समय है, ऐसा समझना चाहिए, यानी शुभ फल कम हो जाता है। लेकिन पूजा में दीपक की लौ अगर अस्थिर हो, हिलता डुलता नजर आए, तो ये अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि स्थिर होकर जो दिया जलता है ना, वो ठीक है। अगर पंखा चल रहा है और अस्थिर हो रहा है तो कोई बात नहीं। अब देखिए, दीपक की जो लौ है अगर बहुत बड़ी है, बड़ी चल रही है बहुत सुंदर से एक तरह से, तो हर काम आपका पूरा होगा। और दीपक की लौ अगर स्थिर रहे, बड़ी भी हो और एक समान हो, एकदम स्थिर से जलते जा रहा है, तो समझिए कि आप बहुत जल्दी अमीर होने वाले हैं, क्योंकि लक्ष्मी प्रसन्नता का ये सूचक है, स्थिरता, खूबसूरती। लेकिन अगर आरती करते समय दीपक बुझ जाता है तो ये अपशकुन माना जाता है। तो आप तुरंत दीपक की जो रुई है उसको चेंज करके दूसरी रुई बाती उसमें लगा दें और दिया फिर से जला लें। अब सवाल ये है कि दीपक का बाती का पूरा जल जाना अच्छा या फिर रह जाना अच्छा? देखिए, पूरी बाती जलना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। दीपक की बाती को डोर माना जाता है, ये सांसों की डोर है, उसी तरह दीपक की डोर है, पूरा जलना अच्छी नहीं है। तो ऐसे में आप पूरा बाती ना जले, इसके लिए एक प्रयोग कीजिए, रोज कर सकते हैं ये काम। जब आप दीपक जलाते हैं तब दीपक में जब आप बाती लगाएंगे तो आप अपनी मन्नत के अनुसार, जैसा कि हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, अगर कोई विशेष मनोकामना पूरा करना चाहते हैं, भगवान से आप प्रे कर रहे हैं, तो दीपक की बाती के साथ लौंग रखकर आप जलाया कीजिए। अगर शत्रु ज़्यादा परेशान करे तब दीपक की बाती के पास एक काली मिर्च का दाना रखकर जलाया करें। और अगर नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा हो, डर लगता हो, बुरे सपने आते हों, आपको लग रहा है घर पर किसी ने तंत्र क्रियाएं कर दिया है, तब एक चुटकी सरसों के दाने डालकर जलाया करें। ये तो थी। अब देखिए, असली मुद्दा ये है कि पूरा बाती का जलना अच्छा नहीं माना जाता, तो इसलिए दीपक जब आप जलाइए तो जब आप बाती रखेंगे, देखिए सामने पिक में आप देखिए कि जब आप बाती रखेंगे तो दीपक की ठीक बीच में बाती रखने के बाद एक सिक्का रख दें।
तो आधा जो दीपक का जो धागा है, जो रुई है, वो ढका गया सिक्का से। जब वो ढका जाएगा तो पूरा नहीं जलेगा, और जो सिरा आप जला रहे हैं सामने की ओर वही जलेगा। और बाती के पास आपकी इच्छा, अपनी मनोकामना अनुसार कुछ भी रख दे। अगर आप कुछ नहीं रखना चाहते हैं तो एक चावल का दाना रख दीजिएगा। सिर्फ खाली दीपक नहीं जलाया जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस बारे में हमने आपको पहले भी बहुत विस्तार से बहुत सारी बातें आपसे शेयर की है। तो आज हम जाने कि दीपक की बाती का पूरा जलना अच्छा नहीं होता, अधूरा जलना ही ठीक है। अब बची हुई बाती क्या करेंगे, आप मिट्टी में दबा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको जलाने की आवश्यकता नहीं है, मत जलाइएगा, नहीं जलाना चाहिए। तो ये तो थी। अब सिक्का क्या करेंगे, सिक्का को आराम से उठाइए, उसको साफ़ सुथरा कीजिए, फिर अगले दिन दिया जलाएंगे, फिर उसका व्यवहार करें, कोई दिक्कत नहीं है, उसी सिक्का को कीजिए, ये सिक्का सिद्ध हो जाएगा। कोई भी शुभ कार्य के पहले सिक्के को पास में लेकर जाएंगे, वो कार्य पूरा हो जाएगा। तो आज हमने आपके साथ शेयर की दीपक की महिमा, दीपक के बारे में बहुत सारी बातें। तो हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, और पसंद आ रही हो तब कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि हर हर महादेव लिखने से आपका भी भला होगा और हमारा भी हो जाएगा, पढ़ने वालों का होगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।